तो डियर स्टूडेंट्स, हमें क्वेश्चन नंबर 3 पर हम पहुंच चुके हैं और हम क्या देख रहे हैं उसमें कि शून्यांक ज्ञात करना है डियर फ्रेंड्स। तो हमारे पास दो एग्जाम्पल हैं जिनके हमें शून्यांक देखना है। एग्जाम्पल यानी कि जो सवाल है उनमें हमें कि शून्यांक है या नहीं। तो p की जगह जो हमें वैल्यू दी है 1.3 माइनस 1/3 को पुट करना है डियर फ्रेंड्स, यानी कि रखना है। तो 3 और -1/3 + 1। तो देखिए 3 का मल्टीप्लाई किया हमने -1 में तो -1 हो गया और 3/3 + 1। तो -3 से 3 कितनी बार? एक बार। कौन सा? माइनस का। और +1, -1 से +1 0। ठीक है, तो 0 एक संख्या जो हमें प्राप्त हुई है वो हमारा एक, अगर 0 प्राप्त हो जाए तो क्या होता? शून्यांक है। यहां लिख दें कि -1/3 समीकरण का एक शून्यांक है डियर है। ठीक है, हाँ। अब देखते हैं दूसरे में। अब हमें x की जगह क्या रखना है डियर फ्रेंड्स? 4/5। जहां जहां x है वहां 4/5 रखते हैं डियर फ्रेंड्स। तो देखते हैं कि शून्यांक हमारा है या नहीं। 5 की जगह रखा हमने 4/5 माइनस पाई की जगह पाई, तो 5 और मल्टीप्लाई 4/5 माइनस पाई, तो 4 पंचे 20/5 माइनस पाई, पंचों को 20, 4 माइनस पाई। क्या ये वैल्यू 0 के बराबर है? नहीं, आप कहेंगे। तो ये 4/5 समीकरण का एक शून्यांक नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि डियर फ्रेंड्स आप जो सवाल है उसकी क्या मांग है, क्या डिमांड है, उसको कैसे सॉल्व करना है आप समझ गए होंगे। और आगे जो सवाल है उन्हें देखेंगे हम डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट स्लाइड पर। तो देखते हैं डियर फ्रेंड्स कि सवाल आपको समझ में आ रहे हैं और अब आगे हम कंटिन्यू करते हैं इसी का सवाल 3 के पार्ट 3 और 4। तो 3 में हमें दो वैल्यू रखना है, x बराबर 1 और x बराबर -1। और किस में रखना है? इस समीकरण में। तो रखते हैं डियर फ्रेंड्स 1 का स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर 1 -1, क्या हो गया? 0। ठीक, अब इसको रखते हैं -1 को, तो -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर क्या हुआ डियर फ्रेंड्स? +1 और माइनस का बन जो कहते हो कट के क्या? 0। तो क्या है जो 1, -1 समीकरण, ये समीकरण के शून्यांक है डियर फ्रेंड्स। अगर 0 आ गया तो क्या है? शून्यांक है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अब देखते हैं 4 में क्या पूछ रहा है। हमें ये समीकरण दिया है और यदि हमें वैल्यू, अब हमें वैल्यू रखना है एक एक करके। इसको हम ए पार्ट बना देंगे, इसको बी। ठीक है डियर फ्रेंड्स, इसको देखते हैं। इसको पहला पार्ट जे है और इसे दूसरा जे, तो पी एक्स की जगह -1 + 1 और क्या? -1 और -1। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो -1 और +1 क्या हो गए? 0, और 0 को किसी संख्या में मल्टीप्लाई तो 0। अब बी पार्ट देखिए डियर फ्रेंड्स, x px की जगह क्या रखना? -2, तो -2 रखा, -2 + 1 और -2 -1, तो -2 और +1, तो घटके क्या? -1 मल्टीप्लाई -2 और -1 माइनस के 3 मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गए? माइनस और माइनस प्लस और 3। ठीक है, 3 एक शून्य नहीं है, तो क्या हुआ डियर फ्रेंड्स? एक शून्य है। पहला जो हमारी संख्या है वो तो शून्यांक है, और जो दूसरी संख्या है कि -2, यह शून्यांक नहीं है। -1 उपरोक्त उपर्युक्त
समीकरण का शून्यांक है, परंतु -2 नहीं। आपको ये लाइन लिखना है डियर फ्रेंड्स, जब आप कॉपी में लिखें तो इसको प्रॉपर लिखना है। तो अब अगला पार्ट डियर फ्रेंड्स देखेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड पर डियर फ्रेंड्स। तो डियर फ्रेंड्स हम देखते हैं कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यानी कि क्वेश्चन हमारे 3 के लिए ये पार्ट है। टोटल 8 पार्ट है, तो अब हम 5th और 6th कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पर 7th और 8th करेंगे। तो देखते हैं कि हम कैसे सॉल्व करने हैं वाले हैं डियर फ्रेंड्स। ठीक, अब हमें क्या x की जगह कहां रखना है, क्या रखना है डियर फ्रेंड्स, 0। 0 का क्यूब 0, तो क्या है 0 एक शून्यांक है। 0 समीकरण का शून्यांक है। अब इसे देखते हैं, p x की जगह क्या रखना है डियर फ्रेंड्स, -m/l। तो l -m/l गुणा m, -ml/l से l कट गया, प्लस m, क्या बचा -m और प्लस m से m कट गया, कितना आ गया 0। तो डियर फ्रेंड्स ये भी एक शून्यांक है। -m/l समीकरण का शून्यांक है। अंक है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे हमें मिलेंगे सवाल नंबर 7th और 8th। तो आप समझ गए होंगे डियर फ्रेंड्स कि हमारे सवालों को हमने कैसे सॉल्व किया है। और डियर फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे मिलने वाले हैं। तो डियर फ्रेंड्स अब हमें सवाल नंबर 7th में दो चीजें सॉल्व करना है। तो हम शुरू करते हैं। हमें पी एक्स की जगह -1/3 रखना है डियर फ्रेंड्स, और चेक करना है कि शून्यांक है या नहीं। 3 -1/3 प्लस -1, तो 3 से 3 कट गए, -1 और -1 डियर फ्रेंड्स क्या हो गए, माइनस के 2। तो जब शून्य के अलावा कोई भी संख्या हो तो शून्यांक नहीं है। तो -1/3 समीकरण का शून्यांक नहीं। अब देखते हैं डियर फ्रेंड्स, ये ए पार्ट है और बी पार्ट है। बी पार्ट में हमें रखना है एक्स की जगह का क्या, एक्स की जगह रखना है 2√3। तो रखते हैं समीकरण में 3 2√3 का स्क्वायर -1। यहां देखते हैं डियर फ्रेंड्स स्पेस कम है, 3 और 2 का स्क्वायर 4/3 रूट में है तो बाहर आ जाएगा, और -1, तो 3 से 3 कट गए, 4 -1 कितने बचे डियर फ्रेंड्स 3। जब कोई संख्या शून्य के अलावा हो तो समीकरण का शून्यांक नहीं है। तो इसी लाइन को आप सबसे नीचे लिख लेना डियर फ्रेंड्स। यहां देखिए आप -1/3 इंटू 2/√3 समीकरण के शून्यांक नहीं है डियर फ्रेंड्स। समझ गए। अब देखते हैं 8th यानी कि लास्ट सवाल। तो लास्ट सवाल में हमें से क्या पूछा गया है, पी एक्स की जगह 1/2। तो p और 1/2 प्लस 1, 1/2 2 से 2 कट गया, प्लस 1 और 1 1 कितने हो गए 2, यानी कि 1/2 समीकरण का शून्यांक नहीं। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 था डियर फ्रेंड्स वो हमने सक्सेसफुल कंप्लीट किया है, और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से सीख रहे होंगे। और अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट स्लाइड डियर फ्रेंड्स। तो
स्टूडेंट्स, अब हम सवाल नंबर 4 पर पहुंच चुके हैं और सवाल नंबर 4 हमसे क्या पूछ रहा है डियर फ्रेंड्स, तो देखते हैं कि जो सवाल नंबर 4 है वो हमसे, इसको हम क्या करते हैं, साथ मिलके पढ़ें और सीखें। ठीक है। निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यांक, यानी कि अब हमें x को 0 के बराबर करना है और जो वैल्यू निकलेगी वो याद करना है डियर फ्रेंड्स। तो इस स्लाइड में हमने इसके 4 पार्ट लिए हैं, 1 2 3 4, और अगले पार्ट होंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो एक एक करके देखते हैं डियर फ्रेंड्स। इस समीकरण को हमें क्या करना है, 0 के बराबर करना है डियर फ्रेंड्स। ठीक है। तो x बराबर क्या हो गया, जब x को उस तरफ ले गए तो क्या हुआ, -5, और यही हमारा क्या है, आंसर डियर फ्रेंड्स। अब देखते हैं इसे, इसको इसमें भी हमें क्या करना, 0 के बराबर, 2x + 5 बराबर 0, तो 2x बराबर हो गया -5 और x बराबर हो गया -5/2, यानी कि पक्षांतर हो गया डियर फ्रेंड्स, और यही हमारे उत्तर है। अब इसमें देखते हैं डियर फ्रेंड्स, x बराबर -5 को हमें क्या करना, 0 के बराबर, x बराबर हो गया क्या, 5। अब यही उत्तर है हमारा। अभी हम संख्याओं से को रखकर x की जगह शून्यांक निकाल लेते, अब समीकरण से शून्यांक निकाल रहे हैं। अब इसे यहां देखिए डियर फ्रेंड्स, 3x - 1 बराबर 0, तो x बराबर -1 3x और x बराबर हो गया 1/3, क्या है उत्तर डियर फ्रेंड्स। और आगे हम देखेंगे इनको उत्तर नेक्स्ट स्लाइड पे, अगले क्वेश्चन होगी डियर फ्रेंड्स। तो जस्ट एक सेकेंड। तो डियर फ्रेंड्स, अब लाइट चली गई है और कोई बात नहीं, फिर भी हमें बहुत अच्छा दिखता है। तो देखते हैं कि हम अगले हमारे जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 के, वो हमसे क्या पूछ रहे हैं। तो हमने बताया कि सब संख्याओं के बराबर 0 रखना है, तो यहाँ भी आप वही करें, 3x बराबर 0, तो x की जगह, x जब 0 के फॉर्म में गया, कोई भी संख्या 0 के नीचे जाएगी तो क्या होगा डियर फ्रेंड्स, उसका मान भी 0 हो जाएगा। हाँ तो डियर फ्रेंड्स, उसका मान ठीक है, अब है px डियर फ्रेंड्स, जब किसी भी संख्या को हम 0 के नीचे ले जाते तो है 0। अब देखते हैं डियर फ्रेंड्स, ax बराबर क्या है, 0, तो x बराबर क्या है, 0। अब इसको देखते हैं डियर फ्रेंड्स, सवाल कह रहा है px cx + d × c = नॉट इक्वल टू 0। ये कोई बहुत बड़ा वो नहीं है डियर फ्रेंड्स, रॉकेट साइंस। ये हमसे कह रहा है कि c 0 के बराबर नहीं है, जिस c की वैल्यू, और मतलब कुछ भी रख लो, 0 नहीं रखो, 1 2 3 4 कुछ भी। और c और d वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर के बारे में हम आपको बता ही चुके हैं डियर फ्रेंड्स, रियल नंबर के बारे में, कि जो परमेय और अपरमेय संख्याएं हैं उन्हें रियल नंबर कहते हैं डियर फ्रेंड्स। जब हम संख्या पद्धति में हमने संख्याएं पढ़ी थी डियर फ्रेंड्स, नंबर सिस्टम में इंट्रोडक्शन में, तो अगर आप भूले हैं तो वहां देखें। तो अब क्या करना है, cx + d बराबर 0 करना है डियर फ्रेंड्स, तो cx बराबर -d और x बराबर हो गया -d/c। तो इस तरह से हमने सारी एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है, सभी सवालों को बहुत अच्छे से समझा है। और अगर आपको हमारे जो इनिशिएटिव, हमारी वीडियो अच्छी लग रही हैं, तो आप इसे दबा के अपने ग्रुप मेट और इस क्लासमेटों को शेयर करें, और इसको, हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब तो बिल्कुल करना भूलें ही नहीं डियर फ्रेंड्स, कि आपके छोटे छोटे जो प्रयास हैं वो हमारी वीडियो में बहुत मददगार होते हैं डियर फ्रेंड्स। इस सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप रील और बाकी चीज़ों को तो बहुत ज़्यादा आप लाइक करते, शेयर करते, सब कुछ करते हैं। तो जो शिक्षा है, जो समाज और देश की नींव है, और उसमें किए गए प्रयास को अगर आप लाइक नहीं करते हैं तो आप अच्छी नागरिक नहीं कहलाएंगे डियर फ्रेंड्स। तो गुड सिटीजन बनने के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब दबा के करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम डियर फ्रेंड्स।